नमस्ते। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महेश 2030 पर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक लेवल से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आज व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को उत्तर में लिखेंगे, भाषा को सीखने के नियमों का अध्ययन ही व्याकरण कहलाता है। भाषा को सीखने के नियमों का अध्ययन ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण की प्रथम पुस्तक, एक नोट में, व्याकरण की प्रथम पुस्तक पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। तो बच्चों, व्याकरण, पहली बात अपन व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण भाषा को सीखने के नियमों का अध्ययन ही व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण के जनक या व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक है वो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। व्याकरण के मुख्यतः तीन अंग हैं। पहला अंग है वर्ण, दूसरा अंग है शब्द, तीसरा अंग है वाक्य। मुख्य रूप से व्याकरण के तीन ही अंग हैं। कई किताबों में व्याकरण के चार अंग भी बताए गए हैं। दोस्तों, इस जो अपन ने अभी तक पढ़ा है, कई किताबों में व्याकरण के चार अंग माने गए हैं। अलग अलग विद्वानों का मत है कि कई किताबों में व्याकरण के चार अंग माने गए हैं। मुख्यतः व्याकरण के तीन अंग हैं, लेकिन कई किताबों में अलग अलग किताबें हैं। जो पहला अंग है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है पदबंध, चौथा है वाक्य। दोस्तों, इस जो हिंदी व्याकरण में जो कई किताबों में व्याकरण के चार अंग माने गए हैं, तो इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आगे का अपन वर्णमाला के बारे में, तो अपन भाषा के बारे में थोड़ी, भाषा, ध्वनि, अक्षर और वर्ण या वाक्य या शब्द किसे कहते हैं, तो थोड़ी इनके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं कि किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, भाषा संस्कृत के धातु शब्द भास
भास से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा संस्कृत के धातु शब्द भास से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी बोली जरूरी होती है। भाषा के बाद दूसरा टॉपिक है अपना ध्वनि किसे कहते हैं? कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। इसके बिना शब्द निर्माण संभव नहीं है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। इसके बिना शब्द निर्माण संभव नहीं है। इसके बिना कोई भी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता है ध्वनि के बिना। तीसरा पॉइंट है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? किसे कहते? अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर क्षर से बना है। अक्षर है जो आ प्लस क्षर से बना है, जिसका अर्थ है जो कभी नष्ट ना हो। अक्षर आ प्लस क्षर से बना है, जिसका अर्थ है जो कभी नष्ट ना हो। यह भाषा की मौखिक इकाई है, जिसे ध्वनि भी कहते हैं। अक्षर को संयुक्त रूप से बोला जाता है। अक्षर किसे कहते हैं? तो अक्षर आ प्लस क्षर से बना है, जिसका अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो।
इसके मेन कुछ अक्षर के कुछ मेन पॉइंट भी हैं। यह भाषा की मौखिक इकाई है जिसे ध्वनि भी कहते हैं। अक्षर को संयुक्त रूप से बोला जाता है और इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। चौथा पॉइंट है वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड है। वर्ड प्रत्यक्ष रूप से लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो कोई से छोटी, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है, उसे शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है, उसे शब्द कहते हैं। जो भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है उसे शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है, में नोट कर लीजिए। छठवां पॉइंट है वाक्य किसे कहते हैं? भाषा की सबसे बड़ी अर्थपूर्ण इकाई है। वाक्य किसे कहते हैं? भाषा की सबसे बड़ी अर्थपूर्ण इकाई है, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। यह शब्दों के योग से बना है। भाषा की सबसे बड़ी अर्थपूर्ण इकाई वाक्य कहलाता है। यह शब्दों के योग से बना है। जैसे कमल। कमल एक शब्द है। कमल एक शब्द है। इसको अपन अलग अलग तरीके से वर्ड के रूप में लिखेंगे।
तो इसमें बैड आ है। कट को बैड है, आ है, आ बैड है इसमें, और इसको मिला के अपन इसमें शब्द बनता है।